नमस्कार साथियों, आप सबों का फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो चर्चा करते हैं, उस चर्चा के दौरान इस बात को तलाशने की कोशिश करते हैं कि हमारा राज्य जो है, वो आर्थिक आधार पर कैसे विकास करे। क्योंकि जब राज्य का विकास होगा, तभी जो है सो देश का विकास होगा। और इसमें जो है उन रास्तों को पर हम लोग विचार करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी न हो, टेक्निकल इश्यूज को जो है न फेस करना पड़े, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो मैक्सिमम गांव में बैठती है। जहाँ तक बिहार की बात है, वो ग्रामीण इलाके की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है तो हमको उन चीज़ों के विषय में सोचना होगा जिसमें कि जो है आसानी के साथ जो है स्थानीय स्तर पर रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए हम जो है विकास के रास्ते पर, आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर अपने समाज को बढ़ा सकें। कुछ दिन पूर्व के वीडियो में हमने एक रास्ता तलाशा था कि कैसे लिज्जत पापड़ बनाने की शुरुआत हुई, और उसके आधार पर जो है तो आज वो सहकारी समिति जो है सो 1600 करोड़ की समिति हो गई। आज हम दूसरा विषय जो लेकर करके चले हैं, वो जो है एक ऐसा सामान्य विषय है जिस पर कि शायद हर व्यक्ति का ध्यान गया होगा और उसको करना आसान भी है, क्योंकि 45,000 गांव हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं बिहार में। बिहार में 45,000 गांव हैं, और केवल 45,000 गांव नहीं, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी हम समृद्ध हैं। 14 करोड़ के लगभग की आबादी है हमारी। लाख प्रयास करने के बावजूद आप समझिए कि अंडा का उत्पादन जो है प्रति व्यक्ति अगर लेकर करके चलिए तो बिहार में केवल 27 है। 2023-24 का आंकड़ा है। 2022-23 में अंडे का उत्पादन बिहार में प्रति व्यक्ति 25 हुआ करता था, यानी कि 2 अंडा प्रति व्यक्ति बढ़ा है 2023-24 में। राष्ट्रीय उत्पादन प्रति व्यक्ति का फिगर क्या है? जब हम राष्ट्रीय उत्पादन की बात करते हैं तो वहां प्रति व्यक्ति अंडे का उत्पादन जो है वो 103 है। तो गैप कितना है बिहार और बिहार में प्रति व्यक्ति अंडे के उत्पादन में और राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति अंडे के उत्पादन में? तो 103 में से अगर 27 को आप घटा देते हैं तो 76 अंडा कम उत्पादन होता है बिहार में। अगर हम राष्ट्रीय सिनेरियो को देखें और अपने स्टेट बिहार स्टेट के सिनेरियो को देखें तो गैप जो है वो 76 अंडा प्रति व्यक्ति का होता है। अब देखने में तो लग रहा है कि 76 अंडा प्रति व्यक्ति सालाना, तो ये 76 अंडा आता कहाँ से होगा? यह 76 अंडा तो बाहर के ही प्रदेशों से आता होगा ना, चाहे वो आंध्रा से आवे, तमिलनाडु से आवे, तेलंगाना से आवे या फिर उड़ीसा से आवे। कहीं ना कहीं तो बाहर से ही जो चुकी आता है। अब इसको 76 अंडा न समझिए, 76 अंडा को प्रति व्यक्ति चुकी है। अगर 14 करोड़ से जो चुकी ये कर लीजिए तो 10 अरब 64 करोड़ अंडा होता है। अगर हर व्यक्ति के हिसाब से अगर इसके हम का कैलकुलेशन हम करें तो ये 76 अंडा कन्वर्ट हो जाता है 10 अरब 64 करोड़ में। अब 10 अरब 64 करोड़ का जो मार्केट का रेट है, उसके हिसाब से आप जरा सा सोच के देखिए कि वो 70-77 अरब हो जाता है। कितना बड़ा मार्केट! केवल 76 अंडा के ही एक 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 एग्जाम्पल लेकर करके जो है, सो एग्जाम्पल नहीं, ये तथ्य है। ये राष्ट्रीय स्तर और बिहार स्टेट के स्तर का ये तथ्य है। तो 76 अंडा इंटू यहाँ का पॉपुलेशन को जब हम लोगों ने किया तो 10 अरब 64 करोड़ हो गया। और जो अंडे का मार्केट प्राइस जो है, अगर आप उसको कर देते हैं तो लगभग जो है चूंकि 77 अरब के आसपास पहुंच जाता है।
कितना बड़ा मार्केट है। और अब इस अंडे के उत्पादन के लिए भी अगर सक्रियता निभाई जाए, सक्रिय होकर करके सरकार अगर 45,000 गाँव में भी जो है इस तरीके की व्यवस्था करे। अंडा के उत्पादन के लिए कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ा लगाने की जरूरत है, उसको गांव गांव के लेवल तक सहकारिता के माध्यम से फैलाइए ना। और इसके लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, यह मार्केट आपके राज्य में ही उपलब्ध है। आपका राज्य जो बाहर से मंगा रहा है उसको मंगाने की जगह पर अगर आप उसको सुनिश्चित कर दें, उतना अंडा का उत्पादन जैसे कि अपने यहाँ होना शुरू हो जाए, तो लगभग जो है मैंने 77 अरब तो हम रिटेल प्राइस के हिसाब से चल रहे हैं, अगर होलसेल प्राइस के हिसाब से भी देख ली तो लगभग 40 से 50 अरब के बीच का हुआ। ये जो 40-50 अरब का जो मार्केट है, जो हम बाहर से, क्योंकि हम तो कंज्यूमिंग स्टेट है ना भाई, अंडा तो खा रहे हैं, मंगा के खा रहे हैं। अगर वो अपने यहाँ जो उत्पादन उसका होना शुरू हो जाए तो बाहर से तो आना बंद हो जाएगा, तो वो बेनिफिट किसको मिलेगा। तो 40-50 अरब का जो है सो मार्केट सिर्फ और सिर्फ हम अपने यहाँ उत्पादन कर करके जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज है, बहुत छोटी छोटी सी चीज है जिस पर केवल ध्यान देने की जरूरत है। सतही तौर पर तो हम लोग ऊपर ऊपर बहुत बात कर लेंगे कि ये उद्योगपति आया तो ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, उद्योगपति मीट हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, अब उसका MOU साइन हो रहा है, ये है वो है। कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तहकीकात कीजिए कि हम अपने लेवल से, हम अपने यहाँ के निवासियों की सक्रियता से जो है सो क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कम लागत है, और उस आधार पर एक बहुत बड़ा मार्केट जो है जो ऑलरेडी मेरे यहाँ है, जिसके लिए हम बाहर से जो है सो मंगा करके उसका उपभोग कर रहे हैं, उसको हम अपने यहाँ जो है सो उत्पादन कर करके उपयोग में लाएं, तो ये 50 अरब का जो है सो मार्केट है। हम बिहार को समृद्धशाली बना सकते हैं, हम बिहार को आर्थिक रूप से फिर से नंबर 1 बना सकते हैं। जरूरत इन चीजों की है। अब दिमाग में हमेशा बना करके रखिएगा, अंडा 27 अंडा का उत्पादन है मेरे यहाँ, राष्ट्रीय जैसे कि प्रति व्यक्ति उत्पादन है 103। इसी गैप को तो भर देना है। ये गैप जहां मीटा कि आपके यहाँ 50 अरब का जो है कि मार्केट तैयार है, वो 50 अरब किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि उत्पादक जब आपके राज्य के होंगे तो ये 50 अरब तो आपके ही निवासियों के बीच में बटेगा ना। आपके जब ग्रामीण स्तर के या शहरी मध्यम हो गया या लो मीडियम क्लासेस के जो हो गया, या हायर साइड में भी आप लेके चलिए, जब इस अंडे को जो एक इंडस्ट्री का रूप लेकर के जब आप चलिएगा, तो विकास तो यहाँ के निवासियों का ही होगा। गरीबी रेखा से ऊपर कौन जाएगा, यहाँ का निवासी जाएगा। इन बातों पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि अंडे पर भी जो है तो लोगों का ध्यान रहेगा। एक अच्छा है तो एक उधर तो लिज्जत पापड़ पर हमने किया, आज अंडे पर जो है कि हम लोगों ने विचार किया। होगा, निश्चित होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जब सरकार और नागरिक दोनों का उद्देश्य अगर साफ हो, केवल और केवल विकास, स्थानीय स्थान पर माने रोजगार का सृजन हो जाएगा, रास्ते खुलते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, और राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के प्रगति में हमारा भी जो है तो कि कंट्रीब्यूशन होगा। धन्यवाद।